दिल्ली मीना बाजार स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन ने रोज़ा इफ्तार कराया। मीना बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद हैदर अली, सलाहकार असलम खान, उपाध्यक्ष मोहम्मद इमरान, सदीक वर्मा और एसोसिएशन सभी लीडरों द्वारा ये पता है देश का माहौल आज बिगड़ा हुआ है, बहुत खराब चल रहा है, भाईचारा बिगड़ा हुआ है, फिर भी आज रोज़ा इफ्तार की पार्टी दी गई है। आप अपनी फाउंडेशन का नाम बताएं और अपना भी। हम नेशनल वर्कर फेडरेशन से हैं। मेरा नाम संदीप वर्मा है और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल वर्कर फेडरेशन, ये पूरे देश भर में 30 से ज़्यादा राज्यों में काम कर रहा है। और हम इस धर्म और जातिवाद में ना विश्वास करते हैं, ना मानते हैं, और ना हमारा काम करने का तरीका कभी भी इससे जुड़ता है। हमारे संगठन में सभी धर्मों के लोग हैं, सभी जातियों के लोग हैं, और हमारा एक ही धर्म है या एक ही जाति है हमारी। हमारा संगठन का काम या हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष ही है रोजी रोटी और लोगों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसके लिए। तो उसमें कभी भी हमारा कोई जातिवाद जैसी कोई बात नहीं होती। इसलिए आप हम देखेंगे हमारे संगठन में हर तरह के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं, और हमको कभी कोई समस्या नहीं होती कि कोई जाति और धर्म अलग है, नहीं है। हम कभी ऐसा मानते ही नहीं, हम कभी सोचते ही नहीं ऐसा। तो आपने यहाँ देखा होगा कि आज जो इफ्तार पार्टी हुई उसमें जितने मुस्लिम भाई थे उससे कहीं ज़्यादा हिंदू भाई शामिल थे। और हमारे बैनर के साथ हमने ये आयोजन किया यहाँ पे एक इस बात का आज के माहौल में ही ये बताने के लिए, ये जताने के लिए, देश दुनिया को समझाने के लिए कि हमारी आपसी कभी कोई समस्या न थी, न है और न रहेगी। ये समस्याएं बहुत ही टेम्पररी तौर पर जानबूझ करके पैदा की जाती हैं, जिसका फ़ायदा, जिसमें राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है, जिसका फ़ायदा कुछ चुनिंदा लोग उठाते हैं। हमारे आपस में ना ऐसी कोई समस्या थी, ना है, ना रहेगी। तो हम सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और अपने आप में सोचना चाहिए कि हम ऐसा कुछ करके, ऐसा नफरती माहौल बना करके हम क्या हासिल कर लेंगे। हम हमारे बच्चों के लिए, हमारे किसी के लिए कोई भविष्य बना लेंगे क्या? नफरत कभी किसी के लिए कुछ नहीं देता। अगर कहीं कुछ हासिल किया जा सकता है तो प्यार से, आपसी भाईचारे और मोहब्बत से किया जा सकता है, जिसका परिचय आज हमने यहाँ पे दिया और हम हमेशा देते हैं। आज देश का माहौल बिगड़ा हुआ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे में क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई माहौल बिगड़ा हुआ है, ये दिखाया जा रहा है। ये ऐसा माहौल, ऐसा लोगों के मन में ऐसा माहौल बिगड़ा हुआ है, ऐसा बनाया जा रहा है, उनके मन में ये पहुंचाया जा रहा है। कोई माहौल नहीं बिगड़ा, हम सब जैसे पहले एक दूसरे के साथ थे वैसे ही हैं। तो आप इस भ्रम में, ये भ्रम जो फैलाया जा रहा है, इस भ्रम से हम सभी संदेश ये देना चाहेंगे, हमारे देश के सभी भाई बंधु जो भी हैं वो इस भ्रम से बाहर निकले। ऐसी कोई समस्या नहीं है, किसी को एक दूसरे के साथ कोई समस्या नहीं है। हम एक दूसरे के साथ जितनी मजबूती के साथ खड़े होंगे, ऐसे भ्रम फैलाने वाले और ऐसे नफरत फैलाने के मुंह पे करारा तमाचा पड़ेगा। जो आज मीना बाजार में जामा मस्जिद फाउंडेशन की तरफ से रोज़ा इफ्तार हुआ है और आज देश का माहौल कुछ ऐसा चल रहा है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम चल रहा है, इस बारे में आप क्या कहोगे? इफ्तार पार्टी हमने रखी, वो भाईचारे के बनिस्बत में हमने इफ्तार पार्टी रखी थी। और आपने देखा यहाँ इफ्तार पार्टी में तकरीबन सभी वर्ग के लोग थे। यहाँ हम हमारे साथ बैठकर इफ्तार पार्टी किया और इफ्तार पार्टी में आपको तो सब कुछ समझ में आ गया। और हमारे इफ्तार पार्टी करने का मतलब यही था, हम दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा भाईचारा बहुत मजबूती के साथ है। लोग हमें बरगलाते रहें लेकिन हम बिखरने वाले नहीं हैं, यही हमारा कहना है आपसे। जिस तरह माहौल बना है, साई में हमने भी ऐलान करा कि बहुत दुख हुआ जो दंगे उसका बहुत दुख हुआ। और उन्होंने ये भी कहा कि ईद भी नहीं मनाए इस बार। नहीं, दंगे जो जहांगीरपुरी में हुआ उसमें हमें भी पता है कि दंगे हुए और बहुत ही भाईचारा ख़त्म हुआ और हमारे वेंडरों का नुकसान हुआ। उस वेंडरों के लिए हमारी यूनिटी जो है बहुत दूर तक वर्कआउट कर रही है और राशन भी वितरण किया है वहाँ, और आगे और भी जो कार्य होगी वो करने को तैयार है हमारी यूनिटी। जो तुम्हारी फाउंडेशन है वो वहाँ पे राशन वितरण कर रही है? जी, NHF जो हमारी यूनियन है उसी के थ्रू वहाँ राशन वितरण हो चुका है और भी अभी होगा। क्या संदेश देना चाहते हो? परसों ईद हो जाएगी। अब संदेश जो है ईद परसों, उम्मीद तो यही की जाती है कि परसों ईद हो जाए, क्योंकि परसों ईद अगर होगी तो 30 रोजे हमारे पूरे हो जाएंगे। तो अल्लाह से यही वादा करता हूँ और अमन व अमान का ये दरख्वास्त करता हूँ कि अमन व अमान और भाईचारा हमारा बना रहे हिंदुस्तान में। यही